अपने सुचारू ढंग से अपने कार्यों को भी करते रहे। सुंदर मंगलमय भगवान की कथाओं को सुन करके अपने जीवन को अनंत की ओर ले जाए। कल प्रसंग हमने श्रवण किया, जिस कथा को हम सुन रहे हैं उस कथा की जो प्रधान देव हैं उनका स्वरूप कैसा है। सत्य चित आनंद, ऐसे सच्चिदानंद का स्मरण करके अपने हृदय में विराजमान के उपरांत जिस कथा को हम सुनते हैं वो कथा हमारे जीवन की व्यथा को मिटाती है। हमने कथा में श्रवण किया कि वेद व्यास भगवान ने 17 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्रों की रचना कर दी, तब भी मन अशांत था। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की खोज में निकलता है, उसका पार जानना चाहता है, और कुछ विघ्न आ रहे हैं करके भगवान गणेश का स्मरण किया और गणेश जी प्रकट हो गए। वेद व्यास बोलने को तैयार हैं और गणेश जी ने निर्विघ्न करके इस महापुराण को लिख डाला, जिसको लिखने के उपरांत वेद व्यास भगवान को बड़ा आनंद आया। सोचा कि जिसकी खोज में मैं था वो मुझे मिल गया। हम अज्ञानी हैं, माया से घिरे हुए हैं, हम माया की खोज में, और माया कोई भी माया को नहीं पकड़ पाता, और जिसलिए हमारा जन्म हुआ है उसकी खोज की ओर तो हम जाते हैं। इसी कारण से हम दुखी हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म होना, बार बार मर जाना। वेद व्यास जी आनंदित हुए, अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, और वृद्धावस्था में वासनाएं ज्यादा घेरती हैं, क्योंकि शरीर तो काम करता नहीं है, वासनाएं होती हैं कि ये भी मेरा होता, उत्तेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा। परंतु जिस धरोहर को हमने मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा प्राप्त किया है, जब हमारा शरीर काम करना बंद कर दे तो हम पुत्रों के हवाले हो जाते हैं। पुत्र मनमानी करने लगता है, जिसके कारण से पिता को बड़ा दुख होता है। ऐसे ही वृद्धावस्था में वेद व्यास जी को भी चिंता लगी कि मैंने इस महाधन को तो प्राप्त कर लिया, परंतु इस धन की रक्षा कौन करेगा। वृद्धावस्था में पुत्तेषणा जागी, जीवन भर में अपने को भगवान को समर्पित कर दिया। मन में विचार आया कि जब आप मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इस धरोहर की देख और रेख कौन करेगा। हम माया में पड़े हैं ना, हमारे पास में कुछ धन है, उस धन को हम बड़े संभाल के रखते हैं कि आगे जाने इसकी रक्षा कौन करेगा। परंतु वेद व्यास भगवान ने ऐसा धन उनके पास में था जो पूरे जगत का कल्याण करने वाला धन था, और ऐशों को वृद्धावस्था में पुत्तेषणा जागृत हुई। और कैसा पुत्र, सांसारिक पुत्र नहीं,
कि रुद्र रुद्र महायोगिन मैं भगवान शंकर को ही पुत्र रूप में चाहता हूं। अरे समाज में धनाढ्य हैं, एक से एक राजा हैं, एक से एक व्यापार को बढ़ाने वाले ऐसे पुत्र को तुमने क्यों नहीं मांगा? देखो, जिसकी बुद्धि विशाल होती है उसके जीवन में आने वाला जो भी पुत्र या पुत्री है वो भी विशाल होती है। वृद्धावस्था में पुत्रेषणा जागृत हुई, कहा कि सांसारिक पुत्र मुझे नहीं चाहिए, कि मेरे पास ऐसा खजाना है, ऐसा धन है जिसकी रक्षा केवल भगवान शंकर ही कर सकते हैं। भगवान शंकर का आराधन किया, घोर तपस्या में लीन हो गए। ये प्रभु, आप ही मेरे घर में पुत्र बन करके आए। भगवान ने कहा, मैं तप करने के लिए सबको त्याग करते हुए कैलाश पर्वत पर गया हूं, फिर तुम मुझे माया में ला रहे हो। भगवान ने कुछ विचार किया कि जो आनंद मुझे इस शमशान में, इस हिमालय में जो मुझे आनंद की अनुभूति हुई, उस आनंद को अगर मैं जगत को ना दूं तो मुझे स्वार्थी कहा जाएगा। हमारे अंदर अगर ज्ञान है ना, उस ज्ञान को बांटना चाहिए महाराज। जिसके अंदर जो कलाएं हैं, उन कलाओं का जब तक हम प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक हमें कैसे पता चले कि हम ज्ञानी भी हैं। और ज्ञान को जितना हम बांटेंगे उतनी उसमें नम्रता, उतना उसका दिव्य शरीर बनता। भगवान ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। वेदव्यास भगवान आनंदित हो गए। यथा समय पर आज भगवान शंकर ही सुख के रूप में वेदव्यास के घर में, और 16 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। अब इन भागवतों में भी अलग अलग महिमा है। देवी भागवत में अलग ही है इसका वर्णन, श्रीमद् भागवत में कुछ अलग ही वर्णन है, और महाशिव पुराण को हम देखते हैं तो उसमें अलग ही वर्णन है। ये विद्वानों ने अपने अपने भावों को प्रकट किया। और जब वेदव्यास ने प्रार्थना करी कि तुम क्यों नहीं आते हो, तो पुत्र ने कहा कि बाहर आने पर तो माया घेर लेगी, और जिसके कारण से मैं बाहर आना नहीं चाहता। तो वेदव्यास भगवान ने आश्वासन दिया कि माया तुम्हें नहीं घेर पाएगी। और जैसे ही सुखदेव महाराज का जन्म हुआ, और जन्म होते ही वो घर से निकल गए। क्या कोई सांसारिक पुत्र जन्म लेते ही भागने लगता है? ये है कि पुत्र की कामनाएं करें, अच्छी बात है। किस प्रकार से हमें एक शिक्षा मिलती है इस भागवत जी से। वेदव्यास भगवान ने कहा कि सांसारिक पुत्र नहीं चाहिए, अगर पुत्र हो केवल भगवान शंकर ही मेरे घर में पुत्र बन करके आए। आज शंकर ही सुख रूप में अवतार लिया, जन्म होते ही भागने लग गए। और तब व्यास जी कातर होकर के पुकारने लग गए कि पुत्रे तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो पुत्रे की तन्मयतया। अरे हम तो सामान्य मानव ही मानव। वेदव्यास भगवान ने 4 वेदों की रचना कर दी, 6 शास्त्रों की रचना कर दी,
18 पुराणों की रचना करने के उपरांत भी ये माया उन्हें भी नहीं छोड़ती है। पुत्र के मोह में कातर होकर के पुकारने लगे कि पुत्र मैं तुम्हें विवाह के लिए बाध्य नहीं करूंगा, तुम रोको, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। आप देखिए प्रथम स्कंद में प्रश्नाध्यायी, वक्ता को ही ऐसे प्रश्न लग जाते हैं कि जिसका वह समाधान नहीं कर सकता। अब आगे आगे सुखदेव महाराज जा रहे, पीछे पीछे अपना ज्ञान सब मिटा दिया वेद व्यास भगवान ने, पुत्र के मोह में पीछे कातर होकर के पुकारने लग गए। और उस समय जो वन में वृक्ष लताएं पेड़ थी वो कातर होकर के झुक करके मानो के वेद व्यास भगवान को कह रही कि पुत्र तुम्हारा जगत कल्याण करने के लिए निकला है, इसको रोको नहीं। और मानो की पेड़ भी उनके स्वागत के लिए नम्र होकर के झुक गए हैं। आगे सुंदर सरोवर मिला, वहां की गोपियां स्नान कर रही थी, और जैसे ही सुखदेव जी को देखा तो उनके अंदर कोई भी लज्जा नहीं आई, वो गोता लगाते रहे। और जब पुत्र ने उस सरोवर को पार किया, वेद व्यास जी कातर होकर के पीछे पड़े थे। जैसे ही गोपियों ने वेद व्यास का दर्शन किया तो लज्जा आ गई। क्या कारण होगा, क्यों आई होगी? पुत्रों को देख करके लज्जा नहीं आई, पिता को देख के लज्जा आ गई। ये बहुत गहरी बातें हैं, इसको समझना बड़ा कठिन है महाराज, पूरा वेदांत भरा पड़ा है। और वेद व्यास जी ने सोचा कि इन गोपियों से भी मैं ज्ञान लूं, कि इन्होंने मेरे पुत्र को देख करके इन्हें लज्जा न आई और मुझे देख करके ये वस्त्र आभूषण पहन लिए। प्रेम पूर्वक पूछा, कहा कि आपके अंदर स्त्री और पुरुषत्व का आपको पता है, आपके पुत्र को ये तक पता नहीं है कि ये स्त्री का शरीर है, ये पुरुष का शरीर है। ऐसे वेद व्यास जी ने मन ही मन तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि, मनी मन मानो कि जो जगत का कल्याण करने के लिए ऐसा निर्विकार पुत्र को मनी मन प्रणाम किया। गदगद हो गए मेरे व्यास, मेरा पुत्र जगत कल्याण कर गया। फिर माया ने घेर दिया कि पुत्र तुम घर को चलो। आज जिस वेद व्यास भगवान ने जगत को ज्ञान दिया, आज पुत्र पिता को ज्ञान दे रहा है। ऐसे पिता गदगद हो जाते हैं, धन्य है वह पिता जिसका पुत्र आज पिता को ज्ञान दे रहा है। हे पिताजी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता? अरे मैं कई बार तो आपका पिता बन गया हूँगा, कारण कि पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहते। इसलिए पिताजी, जो तुमने इतना समय अपना भगवान को दिया और अंतिम समय में तो वासनाओं से घिर गए हो, इसलिए कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, और सबके परम पिता वह परमात्मा है। हाँ, हो सकता है कि इस गंगा के पार में मैं तपस्या करता हूं, इस गंगा के पार में आप तप करें, आप मुझे देख सकते हो, देखना बड़ी बात नहीं है। केवल जो हृदय में विराजमान वह परमात्मा है, उसी का चिंतन करो, और चिंता चिता के समान हो जाती है। हम किसी के प्रति कितना भी चिंता कर दें, क्या वो मिल जाती है? नहीं।
इसीलिए चिंतन, चिंतन से समाधान, चिंतन से जो नहीं भी वह भी प्राप्त हो जाता। धीरे धीरे तपस्या में लीन होते हुए वेद व्यास अपनी गुफाओं में आ गए। इधर सूत जी ने इसी कथा को नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में सौनक आदि 28 ऋषियों को श्रवण किया कि नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्य महामतिम कथामृतर्था स्वार कुशलो सौनको ब्रवीत। और तब सूत जी ने प्रार्थना की कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। इसके उपरांत इस भागवत के प्रधान है नारायण, नारायण की वंदना, उसके उपरांत सरस्वती की वंदना, और सरस्वती की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। और फिर गुरु की वंदना, और तब इनके उपरांत जो है फिर आगे जाकर के सूत जी ने सौनक आदि 28,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण कराया। और तब ऋषियों ने प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वान विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कण्रसायन। अज्ञान ध्वान विध्वंस, आप ऐसे ज्ञानी हैं जब पूरे संसार का भ्रमण करते हुए संसार में देखा कोई माया में पड़े हैं, कोई मोह में पड़े हैं, मनुष्य का जन्म मिला है, कोई अपने में ही बसते हैं। तो ऐसे संसारी मानवों का कल्याण कैसे हो? ऐसे सौनक आदि 28,000 ऋषि भ्रमण करते करते जगत का कल्याण करने की जिसके अंदर भावना होती, उसके जीवन में उस अज्ञान को मिटाने वाले गुरु सूत जी का आगमन। बोले सूत जी महाराज की। सूत अर्थात जो ज्ञान का विस्तार कर दे, जो अज्ञान को निकाल करके उसके अंदर जीवन को प्रकाशित कर दे, उसको सूत की उपाधि दी। एक ऋषि नहीं है, 88,000 ऋषि हैं। और उन ऋषियों ने सूत जी को देखते ही उनके अंदर एक आनंद आने लगा कि हमारे जो शंकाएं हैं इनका समाधान अवश्य में ये करेंगे। अपने से ऊंचा आसन लिया है, आसन के उपरांत उनके चरणों में बैठ करके और प्रार्थना की है कि ज्ञान ध्यान विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, आप करोड़ों सूर्य के समान आप में प्रकाशमान विद्यमान है। और मम कर्ण रसायनम, ऐसी आप कथा करें जो हमारे कान को आनंदित कर। सूत जी ने बड़े आनंदित हो गए और तब उनको अनेक कथाएं श्रवण करी।
और सुखदेव महाराज कलयुग के जीवों के काल रूपी नाग का विनाश करने के लिए इस भागवत शास्त्र की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। और एक दिन सनकादि चारों ऋषि सत्संग के लिए विशालपुरी में प्रवेश किया और वहां भ्रमण करते हैं नारद जी के साथ उनका मिलन हुआ। और सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि नारद जी, आप तो हरि का दास कभी उदास नहीं होता है। जो भगवान का नित्य भजन करता वह कभी भी उदासीन नहीं रहता। और आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? और सनकादि ने नारद जी से कहा कि कथम ब्रह्म दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते तत्र कुतश्चागमनं प्रभु। अगर कोई घर में आ जाए ना और तुरंत हम उसको आसन ना दें और तुरंत पूछ दें उससे, अरे तू कैसे आए और कब जाएगा, तो क्या सोच के आया होगा? ऐसी ही सनकादियों ने आते ही आसल कुशल नहीं पूछी और तुरंत नारद जी से कह डाला कि कथम ब्रह्म दीन मुख, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, तुम तो हरि के दास हो और तुम्हारे मुख में आज चिंता हम देख रहे हैं। चिंता सामने जब हो ना, उसकी कोई अलग ललाट पर लिखता नहीं है, वह स्वयं आभास करा देता कि ये व्यक्ति आज चिंतित है। और तुरंत इतना कहने के बाद कुतश्चागमनं प्रभो, और इतने जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, कहां से आपका आगमन हो रहा है? इतना कहा नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। और नारद जी देखो अपने आप बीती बता रहे हैं। अपने आप बीती समाज को नहीं बताना महाराज, अपने आप बीती विद्वानों के चरणों में, संत महात्माओं के चरणों में, गौ माता के कान में, भगवान के धाम में जा करके रो लेना। भगवान एक दिन आंसू पोंछने के लिए अवश्य आते हैं। ये संसार तो स्वार्थी है हमारा। देखो नारद जी अपने आप बीती बता रहे हैं कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामतिं पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। मैं बिना रोक टोके स्वर्ग, पाताल, मृत्यु लोक में सब विचरण करता हूं। संत क्यों करते हैं विचरण? क्यों आते हमारे द्वार में? अरे 2-4 मुट्ठी हमने अनाज दे दिया, 2-4 रुपया दे दिया तो हमारा खजाना कम हो जाएगा? नहीं महाराज, हमारे घर की अलाए बलाए, हमारे घर का संकटों को ले जाते हैं। वो तो नर से नारायण उसी दिन हो गए जिस दिन अपने घर का त्याग करते हैं। और ऐसे नारायण रूप में जो घूमते हैं, उनका काम ही है भिक्षा मांगना। भिक्षा से वह घर शुद्ध हो जाता है। और आज में सनकादि ऋषियों को बता रहे कि अहम तो पृथ्वीं यात्वा, मैं पृथ्वी का भ्रमण करते हुए देखा कि पृथ्वी में रहने वाले मानव बहुत दुखी हैं आज। और मैं कहा गया
कि पुष्करम च प्रयागम च। कहाँ गया, कहाँ है पुष्कर? अभी जो इनके कुल पुरोहित जी अभी यात्रा करके आ रहे हैं पुष्कर की, 36 दिन की यात्रा करके आ रहे हैं, तो वहां की लीला बता रहे थे। और पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हे ऋषियों, मैं पुष्कर में गया और मेरे मन में था कि तीर्थ कितना होगा, कितना पवित्र होगा, परंतु आज तीर्थों में कई प्रकार का लूटपाट होने लगा। और सोचा कि मैं प्रयाग में जाऊं। कहाँ है प्रयाग? जहां आजकल कुंभ लगा है। पुष्करम च प्रयागम च। और प्रयाग में भी आज मनुष्य कुछ बोलता है, करता कुछ है। ऐसा स्वार्थी मानव हो गया है, मोक्षी कुछ कहता, अंदर उसका कुछ रहता है, तो कल्याण कैसे होगा? और काशी गोदावरी तथा, मैं काशी में गया, गोदावरी सारी तीर्थों में गया, परंतु तीर्थ का जो महत्व है, तीर्थ का जो सार है, वहां से चला गया। केवल उदंभरणो जीवाहा, केवल अपने पेट के स्वार्थ के लिए मनुष्य आज झूठ का साथ दे रहा। और मैंने वहां क्या देखा? देखो प्रेम से सुनो महाराज, बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को जो जीवन में उतार लेगा उसका जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी अपनी आप बीती बता रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि तस्ताचर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरणी तत्र निष्णात मानसा। और मैंने वहां एक आश्चर्य को देखा है। क्या? कि एक युवती, और उस युवती के पास में हजारों सेविकाएं उसको जो है उसकी सेवा में लगे हैं। और उस युवती की 2 पुत्र हैं और जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। कितना जगा रही है उनको युवती, और वो जागने को तैयार नहीं। युवती बहुत दुखी हो गई। और जब उस युवती ने मुझे देखा और उसने तब मुझे पुकारा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मम चिंता मपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वतापहरम्। देखो युवती कोई सामान्य नहीं थी, और उसने जिसको पुकारा वह कोई सामान्य नहीं था। ऐसी देवर्षि नारद जी का दर्शन हुआ उस युवती को, और उस युवती ने कहा, 1 घंटे रुकने के लिए नहीं कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठो। और नारद जी को वहां शिव महापुराण में श्राप भी है किसका? दक्ष का, कि एक गाय को दुहने में कितना समय? गाय है, अब तो कुत्ते वाले हैं सब, गाय वाला कोई नहीं। गाय का समय गया। पूर्व हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि गाय डेली के अंदर और डेली के बाहर क्या? कुत्ता। परंतु आज ठीक विपरीत समय आ गया। आज गाय बाजारों में घूम रही है, कोई यहाँ से पत्थर मार रहा है, कोई उधर से पत्थर मार रहा है। आज कुत्तों को जो है हम अपने साथ सुधा रहे। ये नहीं कि कुत्ते के, ये हम कुत्ते की निंदा नहीं की, परंतु एक स्थान की महिमा है। और आज विपरीत जब हम हो गए हैं तो हमारी बुद्धि भी तो विपरीत होगी। और तब
उस युवती ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज आप जो भी हैं, देवर्षि हैं, मानव हैं, दानव हैं या देव हैं, एक क्षण रुकने के लिए कहा, ज्यादा नहीं। और दक्ष का श्राप है, शिव महापुराण में आती है इसकी कथा, कि जब दक्ष को सृष्टि करने का आदेश मिला, दक्ष ने बहुत प्रकार की सृष्टि का विस्तार करने के लिए पुत्रों को जन्म दिया, और उन्हीं पुत्रों को नारद जी भड़का देते थे, वैराग्य की बातें करके निवृत्ति मार्ग की ओर लगा। बहुत प्रकार से नारद को समझाया, नारद नहीं माने, और अंततोगत्वा कहा, नारद अब मुझे तुमने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। मैं जिस सृष्टि को रचता हूं, जो मुझे आदेश मिला है, और तुम उन्हीं पुत्रों को निवृत्ति की ओर लगा देते हो, और मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक क्षण एक के द्वार से नहीं टिक पाओगे। वास्तव में संत वही है जो एक क्षण में दूसरे के अंधकार को मिटा दे और वहां से अदृश्य हो जाए। और कहा कि मम चिंता मपिनाशय, मेरी चिंता है, मैं ज्यादा आपका विलंब नहीं करूंगा, और साधु को ज्यादा रोकना भी नहीं चाहिए, उनके आगे जिद भी नहीं करनी है, जो वो कहते हैं उनका समर्थन करना है। मम चिंतामपि नाशय, मेरी जो चिंता है आपकी, और क्या कह रहे हैं कि दर्शनम तव लोकस्य, किसी को देखने से मात्र से बड़े आनंद की अनुभूति होती है ना, कि यार इसके साथ कुछ समय वार्तालाप हो जाए, क्या पता मेरा कुछ कल्याण कर दे, मेरा परम हित हो जाए। वह युवती सोचने लगी कि दर्शनम तव लोकस्य, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही जो मैं चिंता में पड़ा हूं, मेरी चिंता अवश्य में दूर हो जाए। नारद जी ब्रह्मचारी के भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी ने सोचा कि कहीं मेरा ब्रह्मचर्य खंडित न हो जाए, किसी युवती के पास में मुझे नहीं जाना। फिर नारद जी ने विचार किया, अगर ये युवती दुखी है, अगर इसका मैं परम कल्याण नहीं कर पाया, मेरा साधु बनना भी व्यर्थ है। नारद जी ने जैसे कैसे हिम्मत बढ़ाई और उस युवती के पास में गए, कहा कि देवी तुम कौन हो, और इतनी सारी सखियां तुम्हारी सेवा में क्यों लगी हैं, और तुम्हारे गोद में जो ये वृद्धावस्था में दो पुरुष, ये कौन है, मैं पहले जानना चाहता हूं। देखो आज वह देवी बता रही मैं कौन हूं, कि अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निजल जरो अहम भक्ति ख्याता। हे नारद जी, मेरा नाम भक्ति है, और जो आपने वृद्ध पुरुषों की बात करी ना, ये मेरे पुत्र हैं, और न जाने इनको इतनी अचेतनता आ गई कि ये वृद्ध हो गए। होना तो ये चाहिए था कि माँ को वृद्धावस्था को और पुत्रों को युवान, परंतु कली का प्रभाव, कली के प्रभाव से आज पता ही नहीं कि पिता है या पुत्र है। और आपने कही कि जो ये सखियां हैं, ये गंगा यमुना सारी सखियां जो है मेरी भक्ति की सेवा में लगे हैं, परंतु नारद जी आज मैं इनको जगह अपने पुत्रों को नहीं जा, इनको पता नहीं क्यों आगे वृद्ध क्यों हो गए। और तब
नारद जी ने बहुत प्रकार से समझाया। भक्ति का दुख दूर करने के लिए तब कहा कि हे देवी, तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? अब देवी अपने आप विधि बता रही है कि उत्पन्ना द्रविड़े देशे, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ और बड़े बड़े महायोगी रामानुचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब प्रकट हुए हैं दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े देशे, मेरा जन्म हुआ दक्षिण भारत में और मैं वृद्धि कहां को प्राप्त हुई, बड़ी कहां कि वृद्धि कर्नाटके गते, और कर्नाटक में मैं वृद्धि को बड़ी वहां पर। और मुझे सम्मान कहां मिला कि कस्मिन महाराष्ट्र में कहीं कहीं पर मुझे सम्मान मिला। और गुजरे जीर्णताम गता, और जैसे ही मैं गुजरात में आ गई तो मेरी ये भक्ति छिन्न भिन्न हो गई। हे नारद जी, अब आप ही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि दर्शनम तव लोकस्य, ऐसों के दर्शन करने से हमारा परम कल्याण हो। कि आपके दर्शन मैंने कर लिए हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा कल्याण अवश्य होगा। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी ने एक क्षण, कल भी बताया मैंने कि जो नित्य कर्म करना चाहिए, नित्य भगवान का भजन, नित्य भगवान का उपासना करने से ऐसे धर्म संकट में कभी हम भी पड़ सकते हैं, तो उस समय नित्य कर्म हमारा साथ देता है। नारद जी ने एक क्षण, ज्यादा समय नहीं, ज्यादा समय तो उसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कि क्षण मात्रेण तद ज्ञात्वा, एक क्षण नारद जी ने ध्यान किया और समस्त उसकी आप विधि नारद जी जान गए। और उसका कारण जान लिया। अरे कलयुग का आगमन हो गया। ये कलयुग का प्रभाव है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य।